A very good morning to all. Welcome to the TSN online classes. Today I am going to explain class 9 science chapter number 2. The name of this chapter is matter around us pure. It is the second part of this chapter. Today topic is concentration of a solution. The concentration of a solution is the amount of a solute present in a given amount of the solvent or solution. Concentration of a solution is equal to amount of solute upon amount of solvent और amount of solute upon amount of solution. यहाँ पे ये फॉर्मूला दिया गया है जिससे हम किसी भी विलयन की सांद्रता को निकाल सकते हैं. द कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन कैन बी एक्सप्रेस एज मास बाय मास परसेंटेज और एज मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज. मास बाय मास परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन mass of solution is the multiply by 100. Mass by volume percentage of a solution is equal to mass of solute upon volume of solution is the multiply by 100. ये जो फॉर्मूलाज आपके साथ में मैंने यहाँ पे शेयर किए हैं ये सभी न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के अंदर हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिटेबल होंगे, तो आप इन्हें अच्छे तरीके से लर्न कर लें. नाउ द सेकेंड इज सेपरेटिंग द कॉम्पोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर. कोई भी मिक्सचर के जो कंपोनेंट्स हैं उसको अलग करने के लिए कौन कौन सी टेक्निक्स का यूज़ किया जाता है हम उसी की इसमें स्टडी करेंगे. द कंपोनेंट्स ऑफ अ हेट्रोजेनियस मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय अ सिंपल मेथड लाइक हैंड पिकिंग, सीविंग, फिल्ट्रेशन एक्सेट्रा. तो जो कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए जो टेक्निक है, मिक्सचर के कंपोनेंट को सेपरेट करने के लिए जो टेक्निक है वो नॉर्मली जैसे कि हैंड पिकिंग की हाथ से हमने अलग कर दिया. जैसे दाल में कंकर हैं तो उन जो कंकर हैं उनको हम हाथ से पकड़ के अलग कर देते हैं, या सीविंग है, फिल्ट्रेशन है, ये तो नॉर्मल टेक्निक्स हैं. इसके अलावा और कौन कौन सी टेक्निक्स हैं जिनका हम यूज़ करते हैं? दे आर इवापोरेशन, सेंट्रिफिकेशन, डिकैशन, सब्लिमेशन, सेंट्रिफिकेशन and the chromatography and distillation and fractional distillation. Now evaporation. This method is used for separating a volatile component from a non-volatile component by heating. इस टेक्निक के द्वारा हम जो वोलेटाइल कंपोनेंट है और नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट जो कि आपस में मिक्स हैं उसको हम अलग कर सकते हैं. फॉर द एग्जांपल कि हमें इंक में से हमें डाई को अलग करना है, वाटर को अलग करना है ना, यानी कि डाई और वाटर जो है उसके मिलने से इंक बनता है. तो अब हमें इंक से डाई को अलग करना है और वाटर को अलग करना है, तो हम क्या करेंगे, एक पेट्री टिश लेंगे और इसके अंदर कुछ अमाउंट के अंदर हम इंक डालेंगे और हम इसे गर्म करेंगे. गर्म करने से क्या होगा कि कंटिन्यूसली गर्म करने के बाद में जो वाटर है वो तो इवेपोरेट हो जाएगा और जो डाई है वो डिश का जो निचले वाला हिस्सा है, जो बेस है, उसके ऊपर वो रह जाएगी और उसे हम फिर अलग कर लेंगे. तो वी कैन, और इसी तरीके से सिमिलरली वी कैन सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ अ सॉल्ट एंड वाटर, ऑफ शुगर एंड वाटर बाय इवेपोरेशन. तो इसी टेक्निक के द्वारा हम जो सॉल्ट का मिश्रण है वाटर के साथ में या शुगर का मिश्रण है वाटर के साथ में हम उसे अलग कर सकते हैं. नाउ द सेकेंड इज द सेंट्रिफिकेशन. द मेथड ऑफ सेपरेटिंग denser particle and the lighter particle from a mixture by using a centrifugation machine is called the centrifugation. centrifugation machine जो है उसका यूज़ करके हम जो हायर डेंसर पार्टिकल्स हैं उसको लाइटर पार्टिकल्स में से अलग कर सकते हैं, या कहें कि हम जो लाइटर पार्टिकल्स हैं उसको डेंसर पार्टिकल में से हम अलग कर सकते हैं. इफ़ वी टेक सम मिल्क इन अ सेंट्रिफिकेशन मशीन द स्पिन इज रैपिडली द क्रीम सेपरेट फ्रॉम द मिल्क बिकॉज क्रीम इज़ अ लेस देन मिल्क. यदि हमारे पास सेंट्रिफिकेशन मशीन है तो उसका यूज़ करके हम मिल्क में से जो क्रीम है उसको अलग कर सकते हैं. नाउ द नेक्स्ट इज डिकैशन यूजिंग सेपरेटिंग फनल. अब सेपरेटिंग फनल का हम यूज़ कर सकते हैं. इस टेक्निक के अंदर हम ऐसे मिक्सचर को लेंगे जो कि इमर्सिबल लिक्विड्स होंगे, ठीक है. जैसे कि ऑयल जो है वो वाटर के अंदर मिल जाता है तो ऑयल को और वाटर को अलग किया जा सकता है. इफ़ वी टेक अ मिक्सचर ऑफ अ केरोसिन ऑयल एंड वाटर इन द सेपरेटिंग फनल इट फॉर्म सेपरेट लेयर्स ऑफ द ऑयल एंड वाटर. द वाटर कैन बी सेपरेटेड बाय ओपनिंग द स्टॉप कॉक. आफ्टर द वाटर फ्लोज आउट द स्टॉप कॉक कैन बी क्लोज.
तो इसमें नीचे की तरफ जो है वो स्टॉप क्लॉक लगा हुआ है, स्टॉप क्लॉक लगा हुआ है। जब हम इसका यूज़ करेंगे तो सबसे पहले हमें ये ध्यान देना है कि जो कैरोसिन को जब वाटर के अंदर मिला दिया जाता है तो जो कैरोसिन है उसकी लेयर वाटर से ऊपर की तरफ बनती है, क्योंकि वो हल्का होता है पानी की तुलना में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो सेपरेटिंग फनल का यूज़ करके सबसे पहले वाटर को अलग कर लेंगे और फिर दूसरे बीकर के अंदर फनल को ले जाके वहाँ पे जो कैरोसिन है उसको हम अलग कर लेंगे। नाउ नेक्स्ट है सब्लिमेशन। दिस मेथड इज़ यूज फॉर सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ अ sublimable components from a non-sublimate components by heating the mixture। तो इस टेक्निक के द्वारा हम सब्लिमेबल जो कंपोनेंट्स हैं उसको नॉन सब्लिमेबल कंपोनेंट से अलग कर सकते हैं। इफ़ अ मिक्सचर ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड अ कॉमन सॉल्ट, अगर अमोनियम क्लोराइड और कॉमन सॉल्ट को साथ में गर्म किया जाए तो अमोनियम क्लोराइड जो है वो सब्लिमाइज हो जाएगा और जो सोल्डिफाइड एंड द कलेक्टेड एंड द सॉल्ट इज लेफ्ट बिहाइंड। जो अमोनियम क्लोराइड है ये सब्लिमाइज हो जाएगा, जैसे कि ठंडा करने के बाद अलग किया जा सकता है, और जो सॉल्ट होगा वो नीचे पैटेड डिश के अंदर ही रह जाता है। नाउ नेक्स्ट है क्रोमेटोग्राफी। दिस मेथड इज यूज फॉर सेपरेटिंग कलर्ड कंपोनेंट्स फ्रॉम अ लिक्विड बाय यूजिंग अ फिल्टर पेपर और ब्लॉटिंग पेपर। तो फिल्टर पेपर का और ब्लॉटिंग पेपर का यूज़ करके हम क्रोमेटोग्राफी टेक्निक के थ्रू डिफरेंट कलर्स को जो है डिफरेंट कलर वाला जो मिक्सचर है उसको हम लोग अलग कर सकते हैं। Put a drop of ink near one end of a strip of filter paper। अब जो फिल्टर पेपर है उसके ऊपर हमें एक 1 ड्रॉप ऑफ इंक जो है उधर लगानी है स्ट्रिप के पास में, एंड डिप द एंड ऑफ द पेपर इन द टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग वाटर। और एक टेस्ट ट्यूब लेना है जिसमें वाटर है, उसके अंदर हम उसे डिप करेंगे। इंक इज़ अ मिक्सचर ऑफ अ 2 और मोर कलर। जो इंक है वो 2 से ज़्यादा कलर का मिक्सचर होता है। द कंपोनेंट्स विच इज़ मोर सॉल्युबल इन वाटर राइज फास्टर एंड गेट सेपरेटेड। तो जो वो कंपोनेंट जो कि वाटर के अंदर सॉल्युबल हैं वो सबसे पहले राइजेस होते हैं और सबसे पहले अलग हो जाते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज डिस्टिलाइजेशन। Distillation, the method is used for separating a mixture of the miscible liquid by boiling in the mixture and the cooling the condense the vapor. Simple distillation is used for separating a mixture of 2 miscible liquids। 2 miscible liquids को अलग करने के लिए हम distillation techniques का यूज़ करते हैं, simple distillation का। and liquids having a sufficient difference in their boiling points। और जो mixture जो है जो लिक्विड्स हैं उनको उनके बॉइलिंग पॉइंट्स पे अलग कर लिया जाता है। फॉर द एग्जाम्पल, इफ़ अ मिक्सचर ऑफ द एसीटोन एंड वाटर इज हीटेड इन अ डिस्टिलाइजेशन apparatus, the acetone which has a lower boiling point than water first boils and the cools and the condense and is separated from the water। तो यदि एसीटोन और वाटर का आपस में मिक्सचर हो तो वाटर जो है वो हीटअप मतलब मिक्सचर ऑफ एसीटोन और वाटर के अंदर वाटर इज हीटेड इन डिस्टिलेशन apparatus। जो डिस्टिलेशन apparatus है उसके अंदर वाटर जो है वो गर्म होने लगता है। द एसीटोन विच इज़ अ लोअर बॉइलिंग पॉइंट, जो एसीटोन है उसका जो क्वथनांक बिंदु है बॉइलिंग पॉइंट जो है वो पानी की तुलना के अंदर कम होता है, इसलिए देन वाटर फर्स्ट बॉइल्स एंड कूल्स द कंडेंस एंड इज सेपरेटेड फ्रॉम द वाटर। तो जो सबसे पहले एसीटोन है वो गर्म होगा और ठंडा होगा और अलग हो जाएगा, और वाटर जो है वो सेपरेटिंग फनल के अंदर अलग रह जाएगा। नाउ द नेक्स्ट इज अ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलाइजेशन जो है इज़ यूज फॉर सेपरेटिंग अ मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मिक्सेबल लिक्विड्स whose difference is the boiling point is less than 25 Kelvin। जो इसका बॉइलिंग पॉइंट है वो 25 केल्विन तक का होता है। मतलब जिन लिक्विड्स का जो है 25 केल्विन तक का ही बॉइलिंग पॉइंट्स होगा उसको हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड के थ्रू अलग कर सकते हैं। तो इसमें द apparatus यूज फॉर अ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज सिमिलर टू दैट यूजिंग फॉर अ सिंपल डिस्टिलेशन एक्सेप्ट दैट इज अ फ्रैक्शनलाइटिंग कॉलम्स इज फिटेड बिटवीन द डिस्टिलेशन फ्लास्क एंड द कंडेंसर। जो डिस्टिलेशन फ्लास्क और कंडेंसर है उसके अंदर हम फ्रैक्शनल कॉलम जो है उसको फिट करेंगे। द फ्रैक्शनिंग कॉलम्स हैड ग्लास बेड्स विच इंक्रीज द सरफेस फॉर द वेपर्स टू कूल एंड द कंडेंस। और उसके बाद में जो ग्लास बेड जो है उसकी जो सरफेस है जब वो ठंडी होने लगती है, देन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज यूज फॉर अ सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ अ पेट्रोलियम सेपरेटिंग द डिफरेंट गैसेस फ्रॉम एयर। तो ये जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड है इसके अंदर जब सरफेस इंक्रीज होती है
उस कंडीशन मतलब जो वेपर जो हम लोगों ने कूल करी है और फिर वो कंडेंस होने लगती है, तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का जो मेथड है उसके अंदर सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ अ पेट्रोलियम, इसके अंदर हम पेट्रोलियम के जो कंपोनेंट्स हैं हम उसको अलग कर सकते हैं और एयर के अंदर जो डिफरेंट गैसेस हैं उसको हम इस टेक्निक के थ्रू अलग किया जा सकता है। द नेक्स्ट इज सेपरेटिंग ऑफ अ कंपोनेंट्स ऑफ अ एयर। अब एयर के जो कंपोनेंट्स हैं उसको हम किस तरीके से अलग कर सकते हैं। एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, एयर जो है वो डिफरेंट गैसेस का मिक्सचर है। द कंपोनेंट्स ऑफ एयर कैन बी सेपरेटेड बाय अ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड के थ्रू हम इसे अलग कर सकते हैं। एयर इज़ comprised by increasing the pressure and the cooled by the decreasing the temperature to get liquid air. The liquid air is then allowed to warm up slowly and the fractional distillation column, जो liquid air जो होती है वो गर्म होती है, fractional distillation column के अंदर जाती है धीरे धीरे। then the different components separate to different heights, और जो डिफरेंट हाइट्स है उसके ऊपर डिफरेंट कंपोनेंट जो है वो अलग हो जाते हैं एंड डिपेंडिंग ऑन द डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स, और वो डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स पे आपको दिखाई देंगे। फॉर द एग्जांपल कि एयर जो है इज़ अ कंप्रेस एंड कूल बाय इंक्रीजिंग प्रेशर एंड डिक्रीजिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर को कम करके और प्रेशर को इंक्रीज़ किया जाता है, जिसकी वजह से एयर जो है वो कंप्राइज होती है, संपीड़ित होती है और वो लिक्विड एयर के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। लिक्विड एयर अलाउड टू वार्म अप स्लोली इन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम्स, ये जो लिक्विड एयर है ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड जो कॉलम्स है उसके अंदर ये एंटर होती है। गैसेस गेट सेपरेटेड एट डिफरेंट हाइट, और डिफरेंट हाइट के ऊपर जो गैस है वो सेपरेट होने लग जाती है फॉर द बॉइलिंग पॉइंट डिग्री सेंटीग्रेड के अकॉर्डिंग देखें तो ऑक्सीजन जो है वो 180 डिग्री पे, आर्गन जो है 186 पे और नाइट्रोजन जो है वो 196 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर अलग होती हैं। नाउ द नेक्स्ट इज द प्योरीफिकेशन ऑफ सॉलिड्स बाय क्रिस्टलाइजेशन, या जो सॉलिड्स हैं उसका प्योरीफिकेशन हम क्रिस्टलाइजेशन मेथड के थ्रू कर सकते हैं। क्रिस्टलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग अ प्योर सॉलिड इन द फॉर्म ऑफ अ क्रिस्टल फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन, जो हमारे पास सॉल्यूशन है उसको उसे प्योर फॉर्म में सॉलिड पार्ट के अंदर हम क्रिस्टल रूप के अंदर जो है हम उसे प्राप्त कर सकते हैं जो कि शुद्ध होगा। बाय क्रिस्टलाइजेशन वी कैन ऑब्टेन प्योर कॉपर सल्फेट फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन, जो क्रिस्टलाइजेशन है इसके अंदर हम प्योर कॉपर सल्फेट जो है वो उसके सॉल्यूशन से प्राप्त कर सकते हैं। डिज़ोल्व अबाउट 5 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट इन अ मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर, कम से कम पानी के अंदर हमें 5 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट जो है वो डालना है, उसको अच्छे तरीके से डिज़ोल्व कर लेना है, घोल लेना है। फिल्टर द सॉल्यूशन द रिमूव द इम्प्योरिटीज़, इसके बाद में हम इसको छान लेंगे। इवेपोरेट द सॉल्यूशन इन अ चाइना डिश, अब चाइना डिश के अंदर हम इस सॉल्यूशन को लेंगे और इवेपोरेट इट टू गेट अ सेचुरेटेड सॉल्यूशन, और हम उसका सेचुरेटेड सॉल्यूशन प्राप्त करने के लिए हम इसे हीटअप करेंगे और इवेपोरेट करेंगे वाटर को। कवर द सॉल्यूशन विद अ फिल्टर पेपर एंड अलाउ इट टू कूल, अब फिल्टर पेपर से हम इसे ढक देंगे और इसे ठंडा होने देंगे। प्योर कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स आर फॉर्म्ड, और इससे प्योर कॉपर सल्फेट के जो क्रिस्टल हैं वो बनते हैं। So it is a pure form of copper sulfate. Now the next is a type of a pure substance, जो टाइप है प्योर सब्सटेंस की वो कौन कौन सी है। एलिमेंट्स, एलिमेंट जो है उसके अंदर इज़ अ बेसिक फॉर्म ऑफ द मैटर, ये मैटर की बेसिक फॉर्म है एंड कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू अ सिंपल सब्सटेंस, और सिंपल सब्सटेंस में हम इसे नहीं तोड़ सकते। एलिमेंट्स आर ऑफ अ 3 टाइप, 3 तरह के होते हैं, ये कौन कौन से होते हैं। मेटल्स, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स। जो मेटल्स हैं उनकी प्रॉपर्टी वी नो वेरी वेल कि ये लस्टर फॉर्म में होते हैं, मेलालेबल, डक्टाइल होते हैं एंड द गुड कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी एंड द हीट ऑल्सो, एंड द प्रॉपर्टी ऑफ द सोरोनस एंड द डक्टिलिटी इज ऑल्सो जो है वो पाई जाती है इसके अंदर। और एग्जाम्पल क्या है इसके, आयरन, एल्यूमिनियम, जिंक, मरकरी, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड। नाउ द नेक्स्ट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ द नॉन मेटल। नॉन मेटल क्या है, सब जो प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल है उसका हम अपोजिट लिखेंगे सारा, वो जो है नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज़ कहलाएंगी कि दे डू नॉट लस्टर, दे आर नॉट malleable and ductile, they are poor conductor of the heat and the electricity, and they are the not sonorous. और example is hydrogen, oxygen, nitrogen, iodine, carbon, sulfur, phosphorus, etc. Property of the metalloids. Metalloids are the element which show some property of the metal and the some property of the non-metal. Metalloids वो होते हैं जो कि कुछ मात्रा के अंदर उनमें मेटल की प्रॉपर्टी पाई जाती है और कुछ मात्रा के अंदर उनमें नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं। फॉर द एग्जांपल बोरोन, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम एक्सेट्रा। नाउ द नेक्स्ट इज अ कंपाउंड। कंपाउंड, अ कंपाउंड इज अ सब्सटेंस
कंपोस्ट ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड टुगेदर इन अ फिक्स रेशियो। कंपाउंड तो वो सब्सटेंस है जिनके अंदर 2 या 2 मोर देन 2 एलिमेंट्स जो हैं वो आपस में मिले हुए होते हैं, लेकिन एक फिक्स रेशियो में। फॉर द एग्जांपल वाटर में वाटर द फार्मूला ऑफ द वाटर इज H2O। इसमें हाइड्रोजन जो है उसका जो रेशियो होगा वो हमेशा ऑक्सीजन से दुगना ही होगा, है ना। तो अगर हम केवल H2O की बात करें तो उसमें हाइड्रोजन 2 फॉर्मेशन में होगी और ऑक्सीजन 1 फॉर्म में। कार्बन डाइऑक्साइड CO2, तो इसमें जो कार्बन है वो 1 पार्ट में है और जो ऑक्सीजन है वो कार्बन का दुगना होगा, ठीक है। तो इसी तरीके से शुगर, सॉल्ट एंड द आयरन सल्फेट, इन सब के बारे में हमें फार्मूलाज पता है और उतनी ही रेशो के अंदर अगर उन्हें मिलाया जाएगा तब जाके हमें वो वाले कंपाउंड मिलते हैं। नाउ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इज व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन द मिक्सचर एंड द कंपाउंड्स। मिक्सचर और कंपाउंड्स में क्या डिफरेंस है, तो ये मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि मिक्सचर जो है वो 2 और मोर देन 2 एलिमेंट जो हैं या कंपाउंड जो है वो आपस में मिले हुए होते हैं। इनमें जो कंपोजिशन होता है वो कोई भी रेशो हो सकता है मिक्सचर के अंदर, कोई फिक्स नहीं होता। और जो मिक्सचर हैं ये कंपोनेंट्स की जो प्रॉपर्टीज़ है उसको शो करते हैं और कंपोनेंट्स कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड। और मिक्सचर के जो कंपोनेंट्स हैं उनको किसी भी फिजिकल मेथड से हम अलग कर सकते हैं। कंपाउंड जैसे 2 और मोर एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड टुगेदर। जो कंपाउंड है उसके अंदर 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट जो हैं वो केमिकली आपस में कंबाइन होते हैं। द कंपोजिशन ऑफ द कंपोनेंट्स इन अ फिक्स रेशो, ये फिक्स रेशो के अंदर होते हैं। जैसे हमने H2O के बारे में पढ़ा, हमने कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में स्टडी करी। इट शोज डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को ये शो करते हैं। एंड द कंपोनेंट्स कैन बी सेपरेटेड ओनली बाय अ केमिकल मेथड। और इस तरह के जो कंपोनेंट्स होते हैं उन्हें हम केवल और केवल केमिकल मेथड के द्वारा ही अलग कर सकते हैं। सो द चैप्टर नंबर 2 इज़ कम्प्लीटेड टुडे एंड आई होप कि सभी टॉपिक आपको अच्छे समझ में आए होंगे। ये सभी नोट्स जो हैं वो आपको इन PDF फॉर्म अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। आप वहाँ से इन्हें नीट एंड क्लीन नोट डाउन कर लें और इन्हें टाइम पे लर्न करते जाएं। थैंक यू सो मच।